हाय एवरीवन। ये वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी और नेटवर्क टोपोलॉजी कितना टाइप का होता है और उसका कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है और उसको कैसे सेग्रीगेट किया जाता है बिटवीन देम। ओके, so, what is network topology first? Network topology refers to the logical arrangement or physical connection between nodes. Nodes क्या होते हैं? नेटवर्किंग डिवाइसेस, कंप्यूटर्स, सर्वर्स या फिर कोई भी डिवाइस जो कि नेटवर्क कनेक्शन जिससे हो सके। ओके, एंड हाउ डाटा फ्लोस बिटवीन देम। तो कितना टाइप का नेटवर्क टोपोलॉजी होता है? बेसिकली मेनली देर आर फाइव। ओके, क्या क्या है वो टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी? बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड या फिर जिसको हम आल्सो बोलते हैं ट्री टोपोलॉजी। ओके, so let's understand one by one with simple examples. Okay, bus topology क्या होता है? Understand the bus topology first. Here you can see like all devices share a single communication line और bus। ठीक है, यहाँ पे जैसे इमेज में आप देख पा रहे होंगे, दिस इज द सेंट्रल केबल या फिर जो कि जिसको हम बोलते हैं मेनली बस। ओके, सेंट्रल केबल को बस बोलते हैं। ओके, यू कैन सी इन द इमेज एज वेल। ओके, सो इस केबल में बहुत सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, और केबल के एंड में क्या रहता है? टर्मिनेटर, जो कि डेटा को टर्मिनेट करता है वापस रिफ्लेक्ट बैक होने पे, रिफ्लेक्ट होने से। क्योंकि अगर डेटा वापस रिफ्लेक्ट होता है तो क्या होगा? डेटा कोलिजन होगा बीच में। ओके, सो ये जो आप देख पा रहे होंगे इसको बोला जाता है टैप। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे दिस इज ए टैप। टैप का मतलब क्या है? जैसे ये बस टोपोलॉजी हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस द अरेंजमेंट इज इन दैट टाइप, राइट? अरेंजमेंट ही उसी टाइप में हुआ है। जैसे सपोज मान लो कि ये एक सिंगल केबल है जिसमें डेटा फ्लो हो रहा है और वो बीच बीच में वो केबल में हमारा डिवाइसेस कनेक्ट है। ठीक है, जो कि डेटा को एक्सेस कर रहा है। कैसे? दिस इज ए टैप। वो टैप के थ्रू डेटा को, वो जो मेन चैनल पे डेटा जा रहा है उसको यहाँ पे कैप्चर कर रहे हैं और अपने डिवाइस पे उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट? इसका क्या एडवांटेज है? इजी टू इम्प्लीमेंट एंड एक्सटेंड। ओके, दिस इज इजी टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, जो कि सिंगल एक चैनल केबल जा रहा है उसमें कोई भी जगह एक टैप कनेक्ट करके हम उस पे दूसरा एक डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? रिक्वायर लेस केबलिंग देन अदर टोपोलॉजीज। इसमें बहुत लेस केबलिंग लगता है क्योंकि सिंगल एक मेन केबल रहता है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है वहां पे केबल कनेक्ट किया जाता है। ओके, डिसएडवांटेज क्या है इसमें? द मेन केबल फेल्स। अगर ये जो मेन केबल है वो ही अगर फेल हो जाता है या फिर इसमें कोई फॉल्ट आ जाता है, देन द एंटायर नेटवर्क गोज डाउन। ठीक है, तो ये एंटायर नेटवर्क ही क्या हो जाएगा? गोज डाउन, मतलब किसी डिवाइस को भी हमारा डेटा नहीं पहुंच पाएगा, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विथ एन एग्जांपल। ओके, मैं एक सिंपल एग्जांपल लूंगा। एक केबल सप्लायर हैं, ठीक है? आप देखे होंगे पुराने गांव में एक जगह में ऐसे एंटीना लगा होता है। ठीक है, ये एंटीना, सॉरी मेरा डायग्राम इतना अच्छा नहीं है। सपोज ये एंटीना लगा हुआ है एक घर में और वो वहां से, अब सपोज एक लोकल एरिया है या फिर कोई गांव है, वहां पे जितना सारे घर हैं वहां पे वो क्या करते हैं? अ, अपना डिश चैनल हो या फिर कोई भी जो कि केबल हो ऑपरेटर, वो केबल सप्लाई करते हैं। तो आप देखोगे मोस्टली जब ऐसे होता है वो मतलब एक सिंगल मेन चैनल रहता है। ठीक है, वो जो लोकेशन है जहाँ से ये डेटा आता है या फिर जैसे कि टीवी का कनेक्शन होता है, वहाँ से जो डेटा आता है वो एक सिंगल चैनल होता है। ठीक है, और कोई अगर घर में वो कनेक्शन लेना चाहें तो वहाँ पे क्या होता है? एक टैप कनेक्ट होता है। वो अगर कोई ध्यान से देखे होंगे कभी आप, अगर टीवी का कनेक्शन, तो आपको पता चलेगा एक जो एक टैप रहता है इस टाइप का। ठीक है, एक कनेक्टर रहता है। ठीक है, जिसमें वो डेटा
कनेक्ट होता है, इधर से एक केबल कनेक्ट होता है और ये केबल फिर से इधर से थ्रू आउट होता है, एंड यहाँ पे जो घर में कनेक्शन जाता है तो यहाँ से दूसरा एक केबल निकलता है वहाँ पे, ठीक है। सो दिस बाय दिस टैप वो क्या करते हैं, हर घर में कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर सपोज मान लीजिए यही जो मेन चैनल है, मेन केबल ही ये खराब हो गया, तो क्या होगा कि कोई भी घर को या फिर कोई भी डिवाइस को, और या फिर टीवी हो गया या फिर आपका कंप्यूटर हो गया, वहां पे डेटा नहीं पहुंचेगा, राइट। सो दिस इज ए सिंपल एग्जांपल ऑफ बस टोपोलॉजी, ओके। सो नेक्स्ट कम्स स्टार टोपोलॉजी, ओके। स्टार टोपोलॉजी क्या होता है, ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ए सेंट्रल हब, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में इमेज में देख पा रहे होंगे, एक सेंट्रल हब है, यहाँ पे सारा डिवाइसेस कनेक्टेड है, ठीक है। ऑल डिवाइसेस आर कनेक्ट टू ए सेंट्रल हब और स्विच, ईच डिवाइसेस डेडिकेटेड लाइन टू द हब, ओके। मेनली एक हब और स्विच क्या होता है, सपोज एक डिवाइस है जिसमें डेटा कनेक्ट होता है, एक मेन इनपुट डिवाइस कनेक्ट होता है, इनपुट लाइन रहता है, और यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे पोर्ट्स रहते हैं यहाँ पे, और हर एक पोर्ट में हम क्या कर सकते हैं, एक एक सिंगल केबल कनेक्ट करके दूसरा और एक डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ मेनली ए स्विच जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो डेटा यहाँ पे पहुंचेगा ये सेंट्रल डिवाइस पे, इस ये डेटा सब डिवाइस एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। या फिर एक डिवाइस से दूसरा डिवाइस को ये स्विच देके कनेक्शन हो पाएगा, जैसे आप ये पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ओके। सो इस टाइप का कनेक्शन को क्या बोलते हैं, स्टार टोपोलॉजी। जनरली एक स्टार के शेप में है, राइट। सो दैट्स वाई इजी टू इंस्टॉल, इसका एडवांटेजेस क्या है, इजी टू इंस्टॉल एंड मैनेज, वन इफ वन डिवाइस फेल इट डजंट इफेक्ट द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। सपोज एक ये जो स्विच से एक पोर्ट खराब हो गया या फिर एक लाइन खराब हो गया, तो इन दैट केस क्या होगा, ये सारे डिवाइस कनेक्ट कर पाएंगे आपस में, राइट। क्योंकि इन लोगों का ये जो डिवाइसेस है, ये डिवाइस में कुछ हैम्पर नहीं होगा, राइट। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, अगर सिंगल वो जो डेटा केबल कनेक्ट होता है, अगर ये जो मेन केबल ही खराब हो जाए तो कोई भी डिवाइस कनेक्ट नहीं कर पाएगा आपस में, या फिर कोई भी डिवाइस को डेटा नहीं मिलेगा। बट इन स्टार टोपोलॉजी इन दिस केस देयर इज नो सच इशू, राइट। कोई एक डिवाइस अगर खराब हो गया तो उसको ट्रबल शूट करके वापस ठीक किया जा सकता है, तब तक ये जो बाकी के डिवाइसेस आपस में काम कर सकते हैं, एंड कुछ इश्यूज नहीं होगा, ठीक है। इसको भी एक सिंपल एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज एक स्मॉल ऑफिस है, ठीक है। सपोज एक म्यूजिकल चैनल है या फिर स्टूडियो है जहाँ पे बहुत सारे डिवाइसेस हैं, सपोज 5 डिवाइसेस, एक प्रिंटर है, एक लैपटॉप है, एक उनका में भी स्कैनर है, एक एक म्यूजिक डिवाइस है, बहुत सारे ऐसे डिवाइस है, ठीक है। तो वहाँ पे एक सेंट्रल हब होगा जहाँ से सारा डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो सपोज कभी प्रिंटर का जरूरत नहीं है, ठीक है, उसको ऑन करके क्यों रखें, उसको बंद कर देंगे। या फिर सपोज म्यूजिक प्ले तभी होगा नहीं तो उसको बंद कर सकते हैं, लेकिन इन दैट केस वो लैपटॉप काम कर रहा होगा, इन दैट केस कोई अगर डेस्कटॉप है वहां पे वो भी काम कर रहा होगा, बट ये दो डिवाइसेस क्या है, बंद कर सकते हैं उसको, राइट। वाई वेस्ट एनर्जी, राइट। सो इन दैट केस ये स्टार टोपोलॉजी दैट विल बी वेरी हेल्पफुल, ओके। तो ये स्मॉल ऑफिसेस में वो काम कर सकते हैं, या फिर हमारा अगर घर है जहाँ पे हम 5 डिवाइसेस रखते हैं तो उसको हम स्टार टोपोलॉजी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं सारे डिवाइसेस को, राइट, क्लियर। सो नेक्स्ट क्या है, रिंग टोपोलॉजी, ओके। रिंग टोपोलॉजी क्या है, एक रिंग शेप में सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होंगे, ओके। जैसे कि आप ये इमेज में देख सकते हैं, डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन ए सर्कुलर फैशन, ईच डिवाइस हैज एग्जैक्टली 2 नेबर्स फॉर कम्युनिकेशन पर्पज।
ठीक है, जो जितना सारा डिवाइस है वो एक सर्कुलर मोशन में कनेक्टेड है या फिर सर्कुलर शेप में कनेक्टेड है आपस में, राइट। सो ये जो सपोज एक डिवाइसेस है, ये आपस का अपना दो नेबर डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या फिर कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है? डाटा पैकेट्स ट्रैवल एट हाई स्पीड, नो डाटा कोलिजन सिंस डाटा फ्लोस इन वन डायरेक्शन। ओके, डाटा पैकेट्स हाई स्पीड ट्रांसफर होता है रिंग टोपोलॉजी में, एंड डाटा कोलिजन होने का कोई चांसेस नहीं रहता, क्योंकि सपोज ये डिवाइस, ये सर्वर के साथ ये पीसी एंड ये वर्क स्टेशन या फिर डेस्कटॉप आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, बट ये जो दो पीसी है, ये ये डिवाइस से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो डेटा कोलिजन होने का भी चांस नहीं है, ठीक है। बट डिसएडवांटेज क्या है? ए फेलियर इन एनी केबल और डिवाइस कैन कॉज द एंटायर नेटवर्क टू फेल। सपोज इन ये जो तीन डिवाइस है आपस में, सपोज ये जो दो डिवाइस इवन है आपस में, अगर ये यहाँ पे ब्रेक हो जाए, ये तो क्या होगा? ये जो पूरा एंटायर सर्किल है या फिर एंटायर नेटवर्क है वो फेल हो जाएगा, क्योंकि ये इसको डेटा नहीं सेंड कर पाएगा, ये इसको नहीं कर पाएगा, ये इसको नहीं कर पाएगा, कोई भी आपस में कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेनली दे आर कनेक्टेड बाय द बोथ नेबरहुड नेटवर्क्स, राइट। सो सपोज इसका कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। सपोज हमारा, मैं एक एग्जांपल लूंगा, मे बी हमारा आर्मी बेस कैंप से, ठीक है, बहुत डिस्टेंस डिस्टेंस में होते हैं ऑब्वियसली। सपोज ऐसे तीन सिटीज हैं जहाँ पे आर्मी बेस कैंप है। एक्चुअली द रिंग टोपोलॉजी अभी अभी का जमाने में यूज नहीं होता, ये प्री इट्स मेनली ओल्ड फैशन्ड टोपोलॉजी, बट स्टिल लेट्स अंडरस्टैंड। सपोज यहाँ पे एक आर्मी स्टेशन है, मे बी हमारा लद्दाख सेंटर हो गया या फिर कोई भी एक जगह में। तो अगर एक अर्जेंट मैसेज है वो कि जाना जरूरी है, तो अगर सिंगल नेटवर्क कनेक्ट होगा तो सपोज वो ये ब्रेक हो सकता है कभी। तो क्या होगा? ये डेटा जो सेंड करना होगा, ये कोई भी अगर सिंगल नेटवर्क चैनल होगा तो ये कोई भी एक नेबर लोकेशन बेस कैंप में डेटा नहीं सेंड कर पाएंगे। अगर रिंग टोपोलॉजी होगा तो ये दो डायरेक्शन में कनेक्ट कर रहा होगा, राइट। तो एटलीस्ट कोई भी एक नियरेस्ट बेस कैंप में कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। So mostly the ring topology is currently gone, right? This is not being used currently. Okay. So mesh topology क्या है? Let's understand. Mesh topology में क्या होता है? Every device is connected to every other device on the network. ओके, जैसे इमेज में आप देख पा रहे होंगे, सारे डिवाइस आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। सारे डिवाइस आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। इस टाइप ऑफ नेटवर्क को हम बोलते हैं मेश टोपोलॉजी। ओके, एडवांटेजेस क्या है? प्रोवाइड हाई स्पीड एंड रिलायबिलिटी। क्यों? क्योंकि ईच एंड एवरी डिवाइस आपस में कनेक्टेड ही है, ठीक है। अगर किसी को दूसरे एक डिवाइस में डेटा सेंड करना है, वो डायरेक्टली डेटा सेंड करेगा, राइट। कोई दूसरा चैनल नहीं है, कुछ केबल नहीं है, वो दैट कैन डायरेक्टली सेंड टू अनदर डिवाइस, राइट। सो दैट्स विल ऑब्वियसली हाई स्पीड। रिलायबल क्यों है? क्योंकि अगर सपोज ये डिवाइस इस डिवाइस को इस चैनल में मेन डायरेक्टली कनेक्ट करता है, ठीक है। अगर ये ब्रेक भी हो गया, ये दूसरा एक डिवाइस से जो कनेक्टेड है, इन दैट वे आल्सो इट कैन सेंड डाटा, सो इट्स आल्सो वेरी रिलायबल। ओके, कोई भी अगर चैनल ब्रेक होता है तो इन दैट केस ये पूरा नेटवर्क फेल नहीं होगा। ओके, data can transmitted simultaneously from different devices also। sorry, also क्या है? साइमल्टेनियसली सारे डिवाइस आपस में कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि डेटा कोलिजन का कोई चांस नहीं है, कोई खतरा नहीं है, क्योंकि आपस में सारे डिवाइसेस कनेक्टेड ही हैं। अगर ये इसको डेटा सेंड कर रहा है, ये केबल देके करेगा, और ये इसको अगर डेटा सेंड कर रहा है, ये केबल देके करेगा। सो देर इज नो सच डेटा कोलिजन, सो इट्स वेरी हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर एंड वेरी रिलायबल आल्सो। इसका डिसएडवांटेजेस भी है क्या? एक्सपेंसिव ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ केबल्स एंड पोर्ट्स। ओके, अगर आप मान लो एक डिवाइस को
अपना नेबर 4 डिवाइस में कनेक्ट करना है, तो इसमें इनपुट आईओ आईओ पोर्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है? आईओ का मतलब क्या है? इनपुट आउटपुट, ओके? इनपुट आउटपुट। तो एक डिवाइस को अगर अपना 4 नेइबर डिवाइसेस, अगर यहाँ पे तो 4 का एग्जांपल है, कहीं पे और भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है? तो इस टाइप का अगर कनेक्ट करना है, तो ईच एंड एवरी डिवाइस में कितना इनपुट आउटपुट पोर्ट होना चाहिए? अगर यहाँ पे 4 है, अगर सपोज़ 4 डिवाइस, 5 डिवाइस हैं, तो ईच एंड एवरी डिवाइस में 4-4 इनपुट आउटपुट पोर्ट होना चाहिए, नहीं तो केबल कनेक्ट कैसे करेंगे, राइट? सो इन दैट वे द इट्स बिकेम वेरी एक्सपेंसिव। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ केबल एंड इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, द क्योंकि ऑब्वियसली वो नेटवर्क जब ज़्यादा कनेक्ट होंगे तो ज़्यादा केबल लगेंगे, ऑब्वियसली वो केबल कनेक्ट होने के लिए वो डिवाइस में वो पोर्ट लगेंगे, राइट? सो दैट इट्स बिकेम वेरी एक्सपेंसिव, also complex to install and configure। ऑब्वियसली एक सिंगल कनेक्शन करना जितना इजी है, ये चार चार कनेक्शन देना कॉम्प्लेक्स है। और कोई भी अगर ब्रेक होता है कोई भी केबल, उसको कॉन्फ़िगर उसको ट्रबल शूट भी करना बहुत मुश्किल होता है इन दैट केस, ओके? मेश टोपोलॉजी, ओके? सो मेश टोपोलॉजी यूज कहाँ पे होता है? ठीक है, मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। सपोज जो रेलवे से आप देखे होंगे, उनका बहुत बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है? तो उनको बहुत सारे आपस के जो कंप्यूटर्स हैं उनके साथ सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनमें देखना पड़ता है कौन सा रेल कौन से ट्रैक में, कौन सा में भी कौन सा अभी स्केड्यूल्ड है, कौन सा उसके बाद स्केड्यूल्ड है, कौन सा ट्रेन। उस टाइप का जब इमरजेंसी सिचुएशन होते हैं या फिर उस टाइप का जब सिचुएशन होते हैं, तब उन सारे जो कंप्यूटर्स है आपस में कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि अगर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में कनेक्ट नहीं हो पाया, इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाया करेक्ट टाइम पे, तो क्या होगा? इनकरेक्ट डेटा मिल जाएगा। और अगर कोई इंसान को इनकरेक्ट डेटा मिलता है तो वो पास कर देगा वो ट्रेन ड्राइवर। या फिर एक ही ट्रैक में अगर दो ट्रेन आ गए तो क्या होगा? ऑब्वियसली कॉलिजन हो जाएगा, बहुत रिस्की हो जाता है इन दैट केस। सो दैट टाइप ऑफ सिनेरियो जब आता है कि सारे कंप्यूटर ईच एंड एवरी टाइम सिंक्रोनाइज होना बहुत जरूरी है, इन दैट केस इवन इट्स वेरी एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स, दैट केस में भी ये मेश टोपोलॉजी यूज किया जाता है, ओके? सो लेट्स अंडरस्टैंड द हाइब्रिड और ट्री टोपोलॉजी किसको बोलते हैं, ओके? हाइब्रिड एंड ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, दो दो जो अभी हम पढ़े बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, वो आपस में कनेक्ट किया जाता है, जैसे कि इमेज में आप देख पा रहे होंगे, ठीक है? हाइब्रिड ट्री टोपोलॉजी क्या है? ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजीज सच एज स्टार एंड बस टोपोलॉजी। यहाँ पे जैसे देख रहे होंगे, वहाँ पे हम पढ़े थे स्टार टोपोलॉजी में क्या, एक सेंट्रल हब है और आपस में सारे कनेक्टेड हैं, ठीक है? और बस टोपोलॉजी में क्या पढ़े थे, एक एक मेन केबल है, ठीक है? जैसे कि ये वाला केबल मेन केबल है, और वो मेन केबल में टैप के थ्रू डिफरेंट डिवाइसेस में डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक है? इन दैट टाइप ऑफ जो जब दो टाइप ऑफ मतलब टोपोलॉजी को मिक्स किया जाता है, उसको बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है? इसका एडवांटेज क्या है? सपोर्ट फर्दर एक्सपेंशन ऑफ नेटवर्क, ठीक है? इसको अगर हम एक्सपांड करना चाहे, यहाँ पे और एक डिवाइस करना चाहे, ऐड करना चाहे, कर सकते हैं। यहाँ पे और एक डिवाइस ऐड करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि एक स्विच है यहाँ पे, कितना भी मतलब अगर वो स्विच में जितना पोर्ट होगा उतना डिवाइस कनेक्ट कर पाएंगे। अगर हमको पोर्ट कम पड़ रहा है तो एक क्योंकि ये बस केबल कनेक्शन है, यहाँ पे एक दूसरा टैप से और एक स्विच में कनेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे बहुत सारे डिवाइस को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है? सो इट्स सपोर्ट फर्दर एक्सपेंशन एंड नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क, ठीक है? सो
और इसका डिसएडवांटेज भी है क्या, इफ द रूट नोड फेल्स द एंटायर नेटवर्क कुड बी अफेक्टेड। ओके, अगर ये रूट नोड, और जो जैसे कि बस टोपोलॉजी में हम पढ़े थे, ये रूट नोड अगर फेल हो जाता है तो ये कोई भी डिवाइस को डेटा नहीं मिलेगा। ओके, एक एग्जांपल लेके समझेंगे। सपोज एक अ, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है या फिर स्कूल है या फिर कोई कॉलेज है जहाँ पे बहुत सारे डिवाइस जरूरी है, ठीक है। सो सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफिस इन्वायरमेंट है, तो यहाँ पे एक डेस्क रहता है और डेस्क में बहुत सारे एम्प्लॉय बैठ के काम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे डेस्क है अलग अलग, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉय बैठ के काम कर रहे हैं। तो इन दैट केस, ये तो मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, तो बहुत लंबा फ्लोर से होते हैं, बहुत मे बी एक इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो इन दैट केस क्या होगा, एक सिंगल केबल जाएगा, या फिर जिसको बोलते हैं रूट केबल, बस या फिर जैसे हाइब्रिड हम पढ़े अभी, और यहाँ से टैप के थ्रू एक स्विच कनेक्ट होगा और ये स्विच से जितना सारा वहाँ पे डिवाइस है आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। सो मेरा ड्राइंग थोड़ा बहुत ही मतलब खास है नहीं, तो आई आई होप आई एम एबल टू मेक इट क्लियर। ओके, सो यहाँ पे हर एक जगह पे एक एक स्विच या फिर हब होगा जहाँ से सारे जो एम्प्लॉयज होंगे या फिर सारे जो स्टूडेंट होंगे उनको कनेक्शन मिल पाएगा। ओके, so thank you for watching this all about this। so अगर ये हेल्पफुल हुआ तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। ओके, सो थैंक यू।